तो सुबह सुबह मैंने प्रेशर में गर्म पानी करके इसमें सफ़ेद वाले भट भिगोने डाल दिए थे। तो यहाँ पे मैं ताई लोग के सिलबट्टे में इसे पीसने के लिए आई हूँ। वैसे तो सिलबट्टा हमारे घर पर भी है, पर क्या करें उसे अच्छे से ठूंगा नहीं है, यानी कि वो एकदम फिसलन वाला औरखा है, तो उसमें भट अच्छे से नहीं पिसते। तो यहाँ इनका हम बनाएंगे डुबका, और इनकी रोटियां भी बनती हैं, और साथ ही साथ इसमें चावल मिला के भात मिक्स भी बनता है। तो यहाँ पे सामने नीचे पे हमारा घर है, और मैं यहाँ पे 2 मकान छोड़ के तीसरे मकान यानी कि ये वाली भाभी लोगों के घर पे आ रखी हूँ, क्योंकि उनका अच्छा सिलबट्टा है ना। मैं खाना बना रही हूँ और मम्मी यहाँ पे सिलबट्टे को ठूंग रही है अच्छे से। तो इसे ऐसा करने के बाद इसमें मसाले और भट जैसे इत्यादि चीज़ें अच्छे से पिस जाती हैं। अभी बुआ ने बताया कि ये बाद दर्द होता है जिनके पैरों में, हाथों में, तो उसके लिए भी दवाई का काम करती है। में डालती है पापा। तो इसे घर के लाल या काले तिल, तो काले तिल में मिला के इनका तेल निकालते हैं, और उसके बाद उसकी मालिश की जाती है। यहाँ पे मैं अपनी थाली लेके आ गई हूँ धूप में खाने के लिए। तो जैसे थाली दिखने में लग रही है सुंदर, वैसी खाने में भी टेस्टी। हरी सब्जी, अचार, मिर्च का, और मूली, गाजर सलाद में, और भात और डुबके। तो आप भी आ जाओ खाने के लिए। तो दोस्तों प्रणाम। पहला कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद है कि सब बड़े होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो नए दिन के साथ नई व्लॉगिंग की शुरुआत करते हुए मैं कविता बिष्ट एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कभी व्लॉग में। तो हमेशा की तरह आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दिन के 11 बजे से। और जहाँ तक मौसम की बात करें तो आज चमचमाती हुई धूप खिल रखी है, और आसमान में छोटे छोटे बादल छाए हुए हैं, और चारों तरफ का माहौल आप देख सकते हो एकदम सुनसान है। तो अभी मैं आई हूँ ताई लोगों के घर पे, और यहाँ आने का मेरा रीज़न है कि मैं पीस रही हूँ सिलबट्टे में भट। तो सुबह सुबह मैंने प्रेशर में गर्म पानी करके इसमें सफ़ेद वाले भट भिगोने डाल दिए थे। तो यहाँ पे मैं ताई लोग के सिलबट्टे में इसे पीसने के लिए आई हूँ। वैसे तो सिलबट्टा हमारे घर पर भी है, पर क्या करें उसे अच्छे से ठूंगा नहीं है, यानी कि वो एकदम फिसलन वाला औरखा है, तो उसमें भट अच्छे से नहीं पिसते। तो यहाँ पे मैं ताई लोग के सिलबट्टे पे लेके आ रखी हूँ, और अच्छे से धूप भी लग रखी है, और बाहर पे मैं यहाँ पे भट पीस रही हूँ। तो इनका हम बनाएंगे डुबका, और इनकी रोटियां भी बनती हैं, और साथ ही साथ इसमें चावल मिला के भात मिक्स भी बनता है। तो यहाँ पे सामने नीचे पे हमारा घर है, और मैं यहाँ पे 2 मकान छोड़ के तीसरे मकान यानी कि ये वाली भाभी लोगों के घर पे आ रखी हूँ, क्योंकि उनका अच्छा सिलबट्टा है ना। वैसे तो हम मिक्सी में भी पीस सकते थे, पर मिक्सी में वो स्वाद नहीं जो सिलबट्टे में पिसे हुए भट की सब्ज़ी में है। तो अब हम इसकी बनाएंगे सब्जी दिन में भात में। यहाँ पे फाइनली मैंने सारा भट पीस लिया है, और सिलबट्टे को भी अच्छी तरह से धो दिया है, ताकि कुछ और भी पीसेंगे इसमें तो उस टाइम दोनों चीज़ें मिक्स ना हो। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर पे, और अब मैं बना रही हूँ भट के डुबके। तो मैं चूल्हे में बना रही हूँ, लकड़ी वाले चूल्हे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे धनिया के दाने डाल दिए हैं, और अब इसमें डालूँगी मैं ये भट जो कि मैंने बारीक पीस रखा है। तो अब इसे भूनते रहना है थोड़ा देर तक। तो यहाँ पे इसे भूनने के बाद इसमें हमने डालने हैं मसाले। तो मसाले कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है, इसमें मसाले केवल घर के ही हैं, नमक और धनिया, मिर्च, हल्दी। तो मसाला डालने के बाद भट को मैंने अच्छे से 3-4 मिनट तक तेज़ आंच में भून लिया है, और इसे जितना ज़्यादा भूनो उतना जल्दी पकता है। तो यहाँ पे मैंने इसे पहले बिना पानी डाले अच्छे से भून लिया है, और अब इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने इस टिपन से 1 टिपन पानी डाल दिया इसमें, और इसे अच्छे से हिला लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से घोल लिया है पानी के साथ,
और अब इसको थोड़ी देर ऐसी पकने देंगे तेज़ आंच में। मैं खाना बना रही हूँ और मम्मी यहाँ पे सिलबट्टे को ठूंग रही है अच्छे से। तो इसे ऐसा करने के बाद इसमें मसाले और भट जैसे इत्यादि चीज़ें अच्छे से पिस जाती हैं। और साथ ही साथ आज हमने भी अपने किचन गार्डन में पानी का पाइप लगा रखा है, धारे से अच्छे से सिंचाई हो रही है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा भी खोल लिया है और आटे की क्वांटिटी कम मात्रा में रखी है क्योंकि डुबके ज़्यादा हैं, भट ज़्यादा पीस रखे थे मैंने। तो आटे का घोल इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि जब ये पक जाएगा उसके बाद इस प्रकार से ये पानी अलग छोड़ देगा और भट अलग हो जाएगा, तो एकदम पतला सा हो जाएगा सब्जी। तो इसमें आटे का घोल डाला जाता है। तो इसमें थोड़ा देर पकने की कसर है, उसके बाद हम इसमें आटा मिला लेंगे। सब्जी बनाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में और यहाँ पे मैंने फ्रेश हरी सब्जी तोड़ ली है क्योंकि आज मेरे पापा जी की डिमांड है कि खाने में हरी सब्जी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हरी सब्जी भी तोड़ ली है और साथ ही साथ यहाँ पे बगीचे में एक बहुत बड़ी वाली मूली दिखी मेरे को, तो इसको निकाल लेती हूँ। यहाँ पे हरी सब्जी और मूली लेके जाती हूँ अब ऊपर, और उसके बाद फटाफट से हरी सब्जी बनाऊँगी और उसके बाद पापा को टिफ़िन पैक करूँगी। यहाँ पे मैं बगीचे से हरी सब्जी ला के धो के काट भी ली है और साथ ही साथ यहाँ पे अभी मेरी जो भटके डुबके बना रही हूँ वो अभी अच्छे से पकानी है। तो इसे पकने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसे चूल्हे में रखा है पकने के लिए। तो अब सबसे पहले मैं गैस में फटाफट से हरी सब्जी बना देती हूँ, तब तक ये भटके डुबके भी तैयार हो जाएंगे पक के। तो फाइनली खाना बन के तैयार हो गया है और मम्मी ने अपना काम भी निपटा लिया है। तो अब मम्मी यहाँ पे पापा के लिए टिफ़िन पैक कर रही है। तो घर के चावलों के भात, साथ में डुबके और हरी सब्जी, वाह क्या मज़ा आ जाएगा। तो आपको भी खाना है तो जल्दी जल्दी आ जाइए। तो वाह क्या खुशबू आ रही है डुबके की, और साथ में ऊपर से हरे धनिया के पत्ते काट के डाले हुए हैं। तो सबसे पहले तो टिफ़िन पैक हो रहा पापा के लिए, उसके बाद एक आदमी पहुंचाने जाएगा, फिर हम खाएंगे साथ में। तो इतने बड़ी कढ़ाई पे फुल बना रखा है मैंने, बस इतना ही भर गिरता हो। मुकेश चले गया है पापा को खाना पहुंचाने और अब हम भैंसों को बांध लेते हैं अंदर, क्योंकि दिन के टाइम हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्म होता है, इतना धूप होता है, तो भैंस सहन नहीं कर पाएंगी। और हमारी वाली भैंस तो कुछ ज़्यादा ही ये एकदम गुलाबी हो जाती है क्योंकि अभी इसे धूप सेकने की उतनी आदत नहीं है। यहाँ आके वो घास भी कम खा रहा है और सारा ज़्यादातर वेस्ट कर रहा है। और जब हम ताई लोग का भैंस बेराधार से लाए थे तो वो भी कुछ ऐसी था, जब उसे धूप में रखते थे तो एकदम लाल हो जाता था। अब तो उसकी आदत हो गया और ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था, बार बार चिल्लाने में ही रहता था। इसके नाक को कुछ इस प्रकार से बांध रखा है बुआ ने, तो ना ये झटका मार पाता है और ना मुंह ज़्यादा खोल पाता है, सिर्फ खाने के जितना और पीने के जितना खोल पाएगा, क्योंकि इसने इतने ज़्यादा अपने बांधने वाले जो ये संगल है वो तोड़ दिए थे। और सुबह मम्मी यहाँ पे अखरोट के पत्तल लेके आ रखी है, तो जिसे हम अंदर भैंस में बिछाएंगे। और इन पत्तलों को ना वो वैसे ही खा जा रहा है क्योंकि इन पे आजकल इतनी मस्त सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है अखरोट के पत्तों पे, तो वो वैसे ही खा जा रहे हैं इन पत्तों को। और इधर बुआ लगी हुई है धूप में आराम से बैठ के आरू के मेवे अलग करने में। तो उनकी गुठलियाँ तोड़ रही है पहले, फिर उसमें से मेवे अलग कर रही है और गुठलियाँ अलग कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, जिसके पैर पे चुभ गए तो एकदम बहुत निकलते नहीं हैं बहुत टाइम तक। तो यहाँ पे बुआ एक छोटे से पत्थर से इनको फोड़ रही है आराम से, और उसके बाद इसे तिल सरसों के साथ मिलाकर तेल निकालने जाएगी। अभी बुआ ने बताया कि ये बाद दर्द होता है जिनके पैरों में, हाथों में, तो उसके लिए भी दवाई का काम करती है। तो इसे घर के लाल या काले तिल, तो काले तिल में मिला के इनका तेल निकालते हैं और उसके बाद उसकी मालिश की जाती है, तो इससे असर होता है। पुराने ज़माने की दवाई हुई ये।
तो सबने निपटा लिया है अपना अपना काम और अब हम खा रहे हैं खाना। तो यहाँ पे आप मेरी थाली देख सकते हो क्या सुंदर दिख रही है। यहाँ पे मैं अपनी थाली लेके आ गई हूँ धूप में खाने के लिए। तो जैसे थाली दिखने में लग रही है सुंदर, वैसी खाने में भी टेस्टी। हरी सब्जी, अचार, मिर्च का और मूली, गाजर सलाद में और भात और डुब के। तो आप भी आ जाओ खाने के लिए। तो आज संडे था, बच्चे पार्टी घर पर ही थे। तो यहाँ पे हमारा परेशर भात का वो भी खाली हो चुका है और कढ़ाई भी खाली हो चुकी है। तो यहाँ पे लास्ट में बुआ को पकड़ा रखा है कढ़ाई चाटने में, क्योंकि सबसे आनंद इसी में है। और उस पर इतना ज़्यादा लग रखा है ना कि उसे देख के सबका मन ललचा जाता है चाटने के लिए। तो मैंने तो अपनी थाली ख़त्म नहीं कर पाई, फिनिश नहीं कर पाया अपने थाली का खाना। और इतना हमने सागर के लिए रखा है। जा बाय बाय। तो गाइस खा पी लिया है और अब बर्तन धोने की बारी, चूल्हे की लिपाई करने की बारी। और उसके बाद ड्यूटी है ममता दीदी के लोगों के घर पे। हम बनाते हैं गोबर, यानी कि सुत्ता डालते तो फिर गोबर निकालना पड़ता है। तो वो वाली ड्यूटी है कुछ दिनों से, लगभग 1 हफ्ता हो चुका होगा कंटिन्यू। तो गोबर निकालना है तो फटाफट काम निपटाते हैं। और इसी के साथ अपने आज के व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। और एक बात और, जिस दिन भटके डुबके गंजौर पकाया जाता है, खाया जाता है, तो उस दिन भूल कर भी संतरे नहीं खाना चाहिए। तो उससे पेट दर्द होने की संभावना होती है, ऐसा कहा जाता है। तो हम भी इस बात को ध्यान में रखते हैं। तो आप भी ज़रूर इस बात को ध्यान में रखना। और इसी के साथ मिलते हैं आप सब लोग को कल नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा मेरे को। और धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मिलते हैं आप सब लोग को कल, तब तक के लिए बाय।